तो प्यारे दोस्तों, कल हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे किसके बारे में? तुगलक डायनेस्टी के बारे में, तुगलक वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे प्यारे दोस्तों। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, चर्चा किया था किसके बारे में? फर्स्ट तो फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, दैट वाज गयासुद्दीन तुगलक, एंड सेकेंड उसके पुत्र जौना खां मींस दैट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी देखा था कि किस तरह से इतिहासकार एलिफिस्टिन ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को एक पागल और सन की तरह का जो है शासक घोषित किया था, किन कारणों से किया था, ये सारी चीजें जो है हमें लास्ट वीडियो में पता चल गई थी। तो आप लोगों का फिर से अभिनंदन है, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरकेडी जीएस भवन में। तो चलिए आज की वीडियो, आज की क्लास शुरू करते हैं अपने ही अंदाज में। और आज हम तुगलक वंश को जो है खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो खत्म कैसे होगा? आज के क्लास शुरू होगा किससे? फिरोज शाह तुगलक से। किससे? फिरोज शाह तुगलक से, जो कौन था? वही जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था, है ना। तो वो मरने से पहले इसको अपना क्या घोषित कर रखा था? उत्तराधिकारी, जिसका रूलिंग पीरियड कितना से कितना रहा प्यार दोस्तों इस फिरोज शाह तुगलक का? तो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक का जो है इसका रूलिंग पीरियड रहा। तो चलिए आज हम बात करेंगे किसके बारे में? इसी के बारे में, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर बात करें तो इसे जो है सबसे परोपकारी सुल्तान जो है कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? सबसे परोपकारी सुल्तान, है ना। क्या? सबसे परोपकारी सुल्तान। फर्स्ट थिंग्स याद रखिएगा, इसको दिल्ली सल्तनत का माना जाता है। लिख सकते हैं यहां पर दिल्ली सल्तनत का, है ना। तो दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है? सबसे परोपकारी सुल्तान। लेकिन धार्मिक कट्टरता के बात की जाए, है ना, तो धार्मिक कट्टरता के आधार पर ये जो है इसको औरंगजेब का भी जो है सबसे बड़ा भाई माना जाता है। मतलब औरंगजेब का बड़ा भाई माना जाता है धार्मिक कट्टरता को लेकर, है ना। धार्मिक कट्टरता की अगर बात करें, धार्मिक कट्टरता की बात करें तो इसको क्या माना जाता है? औरंगजेब का बड़ा भाई, है ना। औरंगजेब का बड़ा भाई माना जाता है। तो बड़ा भाई क्यों माना जाता है? क्योंकि ये भी जो है क्या करता था? हिंदू धर्म के जो भी मंदिर होते थे उन पर लूट करता था, लूटपाट करता था, मंदिरों को तोड़ फोड़ करता था। और वहां जितना भी धन संपत्ति, सोना चांदी, हीरे जवाहरात होते थे, सबको जो है लूट करके ले जाया करता था और विनाश ही विनाश कर देता था। मंदिरों का चारों तरफ से तोड़ फोड़ करके चला जाता था, है ना। कौन? ये फिरोज शाह तुगलक। इसलिए जो है इसको औरंगजेब का भी बड़ा भाई बताया जाता है ना। क्योंकि ये बहुत ही अपने धर्म को लेकर कट्टर नीति रखता था या फिर चलाता था। तो एक बात और इसने किया कि हिंदू धर्म में जो जजिया कर दिया जाता था, है ना, क्या जजिया कर दिया जाता था, तो जितने भी गैर मुसलमान लोग होते थे, हिंदू लोग होते थे, उनको जजिया कर देना पड़ता था दिल्ली सल्तनत में। लेकिन एक खास वर्ग को नहीं देना पड़ता था, वो था ब्राह्मण कुल का या फिर ब्राह्मण वर्ग को नहीं देना पड़ता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो है उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा। और दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक बना जो ब्राह्मणों से क्या वसूल करता था? जजिया कर, है ना। जजिया कर वसूलने वाला ये ब्राह्मणों से, किससे? ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल।
असुलने वाला प्रथम शासक बना, है ना। पहले ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना पड़ता था, लेकिन इसने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जो है ये कर लगा दिया। इसलिए ये और भी धार्मिकता के मामले में कट्टरता वाला नीति जो है देखने को इसके अंदर मिल रहा था। तो इतिहासकार फिलिस्तीन जो है इसकी तुलना राजनीतिक क्षेत्र में या फिर राजनीतिक मामलों पर किससे करते हैं, मुगल काल का जो जलालुद्दीन अकबर था उससे इसकी तुलना करते हैं। कौन, इतिहासकार फिलिस्तीन, है ना। तो इतिहासकार जो एलिफिस्टीन है, इन्होंने जो है इसकी तुलना, है ना, इसकी किसकी, फिरोज शाह तुगलक की जो है तुलना किससे किया है, तुलना जो है किया है राजनीतिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर तुलना जो है किया है किससे, जलालुद्दीन अकबर से। किससे, जलालुद्दीन अकबर से इसकी तुलना की है, किसने, इतिहासकार एलिफिस्टीन ने। ओके, उसके बाद अगर बात करें तो इसने जो है अपने नाम से कुल 6 शहर जो है बसाए थे, है ना। अपने नाम से कितने शहर, अपने नाम से कुल 6 शहर जो है इसने बसाए थे। तो फर्स्ट इसने बसाया था हिसार हरियाणा में, कहा, हिसार हरियाणा में फिरोजा के नाम से, हिसार हरियाणा किस नाम से, अपने नाम से फिरोजा शहर बसाया था, है ना। अपने नाम से कौन सा शहर, फिरोजा शहर बसाया था। अगर दूसरा बात करें तो जो दूसरा शहर था प्यारे दोस्तों, दूसरा शहर था फतेहाबाद, है ना, फतेहाबाद। तो फतेहाबाद जो है किसके नाम से इसने बसाया था, अपने पुत्र के नाम पर, है ना, अपने पुत्र के नाम पर। इसका पुत्र का नाम क्या था, फतेह खां, है ना, क्या था, फतेह खां। तो फतेह खां जो था इसका जन्म जो है यहीं पर हुआ था, इसलिए इसके नाम से इस शहर का भी नाम इसने रख दिया, क्या, फतेहाबाद, है ना, क्या, फतेहाबाद रख दिया अपना पुत्र का नाम फतेह खां से, क्योंकि इसका जन्म जो है यहीं पर हुआ था। क्या हुआ था, इसका जन्म यहां हुआ था। अगर तीसरे शहर की बात करें तो तीसरा शहर था इसका फिरोजपुर, है ना, कहां पर, पंजाब में, फिरोजपुर। कौन सा, फिरोजपुर, पंजाब। देखिए सब इसी के नाम से मिलता जुलता। फोर्थ इसका फिरोज शाह कोटला, दिल्ली, है ना, बहुत फेमस जगह है फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में, है ना। ये शहर भी जो है इसने बसाया था, फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला एक मैदान भी हुआ करता था, है ना, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। अब क्या बदल दिया गया, आप जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट मैदान हुआ करता था पहले इंडिया का, उसका नाम अब बदल दिया गया है। तो यही फिरोज शाह कोटला जगह शहर जो है इसने बसाया था, कहां पर, दिल्ली में, फिरोज शाह तुगलक ने, है ना। अगर पांचवें शहर की बात करें तो पांचवा शहर था इसका फिरोजाबाद। कौन सा, फिरोजाबाद। तो ये फिरोजाबाद जो है इसने कहा
बसाया था यूपी उत्तर प्रदेश में। और इसी शहर को जो है अभी किस नाम से जाना जाता है? सिटी, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, है ना, कांच नगरी के नाम से, भारत की कांच नगरी के नाम से इस शहर को जाना जाता है फिरोजाबाद में। क्योंकि ये किस लिए फेमस है? फेमस फॉर ग्लास प्रोडक्शन, है ना, फेमस फॉर ग्लास प्रोडक्शन। अरे क्या लिख रहा हूं मैं भाई आज। तो ग्लास प्रोडक्शन, कांच उत्पादन के लिए ये पूरे भारत में फेमस है। इसलिए इस शहर को क्या कहा जाता है? कांच नगरी, है ना, क्या? कांच नगरी, ग्लास सिटी ऑफ इंडिया, फिरोजाबाद। और छठा जो शहर था, छठा शहर इसने जो है अपने भाई जौना खां, है ना, जो जौना खां था उसके नाम पर रखा था। कौन सा? जौनपुर, है ना। कौन सा? छठा था जौनपुर। तो जौनपुर जो है अपने भाई, इसी का जो चचेरा भाई था, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां, है ना, इसी के नाम पर जो है इसने रखा था इस शहर का नाम, जौना खां के नाम पर, है ना। और ये जो है जौनापुर, है ना, सॉरी जौनपुर, इसको जो है क्या कहा जाता था उस समय? और क्या चीज के लिए ये फेमस हुआ करता था? फेमस फॉर मुस्लिम एजुकेशन। जौनपुर जो है किस लिए फेमस है? फेमस फॉर मुस्लिम एजुकेशन, है ना, मुस्लिम एजुकेशन के लिए ये फेमस है। तो जिस तरह से दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरह से ईरान में एक सिराज नामक जगह है, कहाँ? ईरान में सिराज, ईरान में सिराज, सिराज नामक जगह है। तो वो किस लिए है? इसी मुस्लिम एजुकेशन के लिए है। किस लिए है? मुस्लिम एजुकेशन के लिए। इसलिए इस जौनपुर को क्या कहा जाता है? भारत का सिराज, है ना, क्या कहा जाता है? भारत का सिराज। ये ईरान जो है, ईरान में जो सिराज है, ये भी जो है एजुकेशन फॉर मुस्लिम के लिए फेमस है ना, मुस्लिम एजुकेशन के लिए फेमस है ये। तो इसलिए इस जौनपुर को की तुलना जो है किससे की जाती है? इसकी तुलना इसी ईरान के सिराज नामक शहर से, है ना। और इसलिए भारत का सिराज कहा जाता है किसको? जौनपुर को। या फिर क्या कहा जाता है? सिराज ऑफ ईस्ट, है ना, सिराज ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिखाई देगा आपको? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं सिराज ऑफ ईस्ट, है ना, या फिर सिराज ए हिंद, सिराज ए हिंद के नाम से जो है जाना जाता है। कौन सा शहर? जौनपुर, है ना, कौन सा? जौनपुर, याद रखिएगा आप ये जौनपुर, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम एजुकेशन दिया जाता है, जैसा कि सिराज ईरान में है वहां पर दिया जाता है। बस यही बात आपको जाननी थी, और ये 6 शहर आपको याद रखने हैं। अब फिरोज शाह तुगलक की अगर आगे बात करें हम इसके आगे, तो इसके लिए इसने और क्या क्या अपने शासन काल में काम किए, इसके बारे में हम देखते हैं। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूं। तो फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो इसने अपने शासन काल में क्या बनवाए थे? सर्वाधिक
इसी ने जो है सर्वाधिक क्या बनवाया, नहरों का निर्माण करवाया, है ना, सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। किस लिए भाई, सिंचाई के लिए। किस लिए, सिंचाई के लिए इसने जो है अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। कौन, ये फिरोज शाह तुगलक। अगर आगे बात करें तो सिरीसा में इसने क्या किया था, सिरीसा नामक जगह पर, है ना, कहा, सिरीसा पर इसने क्या किया, एक नहर बनवाया और यहीं पर जो है इसने फलों के, किस चीज के, फलों के 1200 बाग, कितने बाग, 1200 बाग बनवाया, है ना, क्या करवाया, 1200 बागों का जो है निर्माण करवाया। कहां पर, सिरीसा में। अगर आगे बात करें तो इसके शासनकाल में जितने भी किसानों को क्या दिया गया था, ऋण दिया गया था। क्या दिया गया था, जितने भी किसान थे उनको ऋण दिया गया था। और ऋण पाने वाले सभी को जो, या फिर जो ऋण दिया जाता था उनको क्या कहा जाता था, तकावी, है ना, क्या कहा जाता था, तकावी। तो ऋण प्राप्त, ऋण देने, क्या लिखूं, ऋण देना, है ना, लिख देता हूं, ऋण देना जो काम होता था उसको क्या कहा जाता था, तकावी। तो जितने भी किसान थे, किसानों को दिया गया था ऋण, है ना, तो उन तकावियों को जो है इसने क्या कर दिया, माफ कर दिया, है ना, जितना भी ऋण दिया था सबको क्या कर दिया, माफ कर दिया, ताकि जो है इसका वर्चस्व जनता के बीच में बना रह सके, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि इसके शासनकाल में 4 तरह के कर चलाए जाते थे। कितने तरह के, 4 तरह के। एक तो क्या था, खराज, जजिया, जकात और खुम्स, है ना, 4 कर चलाया करता था ये। तो क्या क्या, खरास, जजिया, जकात और क्या मैं बताया था, खुम्स, है ना, खुम्स। तो ये खरास, जजिया, जकात और खुम्स 4 तरह का जो है इसे कर चलाता था। खराज, सॉरी, खरास नहीं, खराज, है ना, खराज। तो अगर बात करें और इसने क्या किया, तो जैसे हमने शुरू में बात किया था कि ये मंदिरों को जो है तोड़ फोड़ करके नष्ट कर देता था। तो उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है ना, उसको भी जो है इसने क्या किया था, नष्ट कर दिया था। क्या किया था, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, लूट भी लिया था। कौन, ये फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद इसके आगे की अगर बात करें तो इसके आगे इसने क्या किया, 1369 ईस्वी में, है ना, कुतुब मीनार का जो ऊपरी, है ना, 1369 ईस्वी में क्या हुआ था कि कुतुब मीनार का, है ना, ऊपरी मंजिला को इसने बनवाया था। कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल को क्या करवाया था, ये बनवाया था, क्योंकि बिजली गिरने के दौरान वो टूट गया था, तो उसकी मरम्मत करवाया, फिर से उसको बनवाया था। कौन, यही फिरोज शाह तुगलक। किसको, कुतुब मीनार के ऊपरी मंजिल को। उसके बाद अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था। उस पुस्तक का क्या नाम था, फुतुहात ए
फिरोज शाही। तो ये इसने जो है एक पुस्तक लिखा, एक पुस्तक लिखा। उसका नाम क्या था? क्या नाम था उसका नाम? उसका नाम था, मैं खुद भूल गया, फुतुहात ए फिरोज शाही, है ना? फुतुहात ए फिरोज शाही। और ये जो पुस्तक है इससे क्या जानकारी मिलती है? इससे जानकारी मिलती है इसने जो है सैनिकों के पद को क्या किया था? अनुवांशिक बनाया था, है ना? तो इससे क्या जानकारी मिलता है कि सैनिकों का पद जो था इसके शासनकाल में, सैनिकों का पद, और भी बहुत सारा जानकारी मिलता है, लेकिन मेन जानकारी जो हमें पढ़ना है यही है कि सैनिकों का पद इसके शासनकाल में क्या हुआ करता था? अनुवांशिक हुआ करता था, है ना? अनुवांशिक हुआ करता था। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया था कि उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर था इसको इसने क्या किया था? तोड़ फोड़ करके नष्ट कर दिया था। लेकिन साथ ही साथ एक और मंदिर की जो है इसने लूट की थी। तो हिमाचल में जो एक मंदिर था, है ना, जिसका नाम था ज्वालामुखी मंदिर, उसको भी जो है इसने लूट लिया और वहां में जो भी संस्कृत के दस्तावेज मौजूद थे उनको जो है लूट करके नष्ट करवाया था, यही, है ना? तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, है ना, कांगड़ा में क्या था? ज्वालामुखी मंदिर। तो इसको जो है यहाँ पर क्या किया? तोड़फोड़ कर दिया और यहाँ से जो भी था धन संपत्ति सबको लूट लिया। और यहीं पर जो है संस्कृत के क्या हुआ करते थे? संस्कृत के दस्तावेज, है ना, संस्कृत के दस्तावेज जो थे उनको जो है लूट करके क्या कर दिया? ये नष्ट कर दिया, है ना, नष्ट करवा दिया। कौन? यही फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का इस तरह से बात चल रहा है। और इसके अगर आगे बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया? तो इसने जो है गरीब लोगों की मदद करने के लिए, है ना, गरीबों की सहायता के लिए एक विभाग बनाया था, दीवाने खैरात, है ना। इसने एक विभाग बनाया, है ना, विभाग बनाया किसके लिए? गरीबों की सहायता के लिए। तो गरीबों की सहायता के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम क्या था? दीवान ए खैरात। क्या? दीवान ए खैरात, है ना। तो इस तरह से बहुत कुछ भलाई का भी काम करता था लोगों के लिए, जैसे किसानों का ऋण माफ कर दिया, है ना। और फिर इधर गरीबों के लिए दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना किया। उसके बाद जो है क्या हुआ कि दिल्ली में इसने एक चिकित्सालय भी बनवाया था, है ना। शायद जगह हो रही कि नहीं। तो एक जो है इसने चिकित्सालय बनवाया, जिसको क्या कहा जाता था? दार उल शिफा, है ना। दार उल शिफा नामक जो है एक इसने क्या बनाया था? हॉस्पिटल, चिकित्सालय बनवाया था अपने शासन काल में, है ना। उसके बाद इसने जो है अपने शासन काल में एक अलग तरह का सिक्का चलवाया था, तो उसको कहा जाता था ससगानी
सिक्के, है ना, क्या ससगानी सिक्के। ऊपर की मैं मिटा देता हूं। ससगानी सिक्के इसने चलवाए, है ना, ससगानी सिक्के चलवाए। और एक ससगानी सिक्का जो है कितने जीतल के बराबर होता था? 6 जीतल के बराबर होता था। कितने जीतल के बराबर? 6 जीतल के बराबर। एक ससगानी सिक्का जो हुआ करता था किसके बराबर हुआ करता था? 6 जीतल, है ना। जीतल क्या हुआ करता था? पीतल का बना हुआ सिक्का हुआ करता था। तो एक ससगानी सिक्के बराबर 6 जीतल के सिक्के हुआ करते थे ससगानी सिक्के के प्रचलन में। तो इस तरह से इसका ये शासन काल चल रहा था। उसके बाद इसकी जो है मृत्यु हो जाएगी कब? 1388 ईस्वी में। 1388 ईस्वी में जो है इसकी क्या हो गई? मृत्यु। अब जैसे ही इसका मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने के बाद जो है तुगलक वंश में जो है बहुत सारा स्थिरता आ गया। क्या हो गया? बहुत सारा स्थिरता आ गया। और इसके मरने के बाद अगले 6 वर्षों तक, है ना, 1394 ईस्वी तक, 1394 ईस्वी तक जो है कोई भी योग्य शासक नहीं बना, है ना। कोई भी योग्य शासक नहीं बन पाया। और इसके मरने के बाद कौन कौन शासक बना? इसके मरने के बाद जो है शासक बना अबू बकर, अबू बकर के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, है ना। तो ये सब अयोग वंश का अयोग राजा हुआ करता था, जो अपना जो है राजपाट सही से नहीं चला पा रहा था, आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। तो इन तीनों के बाद जो है एक और लास्ट तुगलक वंश का जो है शासक वो बना, जिसका नाम था नसरुद्दीन महमूद, है ना। क्या नाम था? नसरुद्दीन महमूद। इसके बाद कोई फेमस जो बना वो कौन बना? नसरुद्दीन महमूद, है ना। कौन? नसरुद्दीन महमूद। कब से कब तक? 1394 से लेकर 14 तक, है ना। 1394 से लेकर 1414, है ना, 1414 ईस्वी तक जो है ये शासन किया। अगर इसकी बात करें नसरुद्दीन महमूद की, तो नसरुद्दीन महमूद जो था, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुगलक वंश का शासक था, है ना। ये अंतिम तुगलक वंश का शासक था, है ना। लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी वाज नसरुद्दीन मुहम्मद, ओके, महमूद। तो ये नसरुद्दीन महमूद की अगर बात करें तो 1398 ईस्वी में जो है तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत में। कब? 1398 ईस्वी में। इसी के शासन काल में 1398 ईस्वी में जो है किसका आक्रमण हुआ? तैमूर का आक्रमण। तो ये जो तैमूर था जो था वो कहाँ का था? तैमूर जो है वो समरकंद टर्की का था। कहाँ? समरकंद टर्की, है ना। समरकंद टर्की का ये था तैमूर। और ये जो तैमूर है, तैमूर को एशिया का दूसरा सबसे क्रूर शासक, सबसे निर्दय शासक जो है माना जाता है। किसको? तैमूर को।
अगर बात करें तैमूर की आक्रमण की, तो 1398 ईस्वी में जो है नसरुद्दीन महमूद का ही एक मंत्री हुआ करता था। क्या? एक मंत्री जिसका नाम था खिज्र खां। क्या? खिज्र खां। तो खिज्र खां ने ही जो है तैमूर को क्या किया था? हेल्प किया था भारत में आक्रमण करने के लिए। तो तैमूर ने जो है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में जो है क्या किया? आक्रमण किया। पूरे भारत में लूटा, खूब सारा धन संपत्ति, धन दौलत जो है लूटा, और लूटने के बाद जो है वो अपना जो भी लूटा हुआ क्षेत्र था उन पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, और साम्राज्य स्थापित करने के बाद जो है वो वापस अपने देश लौट गया। लेकिन वो जितने भी इसके लूटे हुए क्षेत्र थे उसको जो है ये किसको सौंप के गया? अपना पुत्र जो इसका था शाहरुख खां, है ना, पुत्र शाहरुख खां, है ना। तो शाहरुख खान जो था इसका पुत्र, उसको सौंप रखा, और फिर वो अपना देश तैमूर जो है चला गया। और कुछ सालों के बाद जो है ये शाहरुख खान जो है ये भी जो है पूरा अपना क्षेत्र जो है किसको सौंप दिया? इस खिज्र खां को सौंप दिया, और फिर ये भी अपना देश चला गया। और बाकी जब ये लोग दोनों चल गया तो खिज्र खां क्या कर रहा था? उनके लूटे हुए क्षेत्रों को, उनके साम्राज्य से जो भी कर वसूल होता था वो वसूल करके कहाँ भेज दिया करता था? ये टर्की समरकंद तैमूर के पास, है ना। जो भी कर की असूली होता था, जो भी राजस्व असूलता था, है ना, सबको कहाँ भेज देता था? टर्की समरकंद ये भेज देता था। तो इसका जब बेटा भी इसको सौंप करके चला गया, तब क्या हुआ एक बार कि तैमूर जो है, अगर बात करें तैमूर की, तो तैमूर जो था क्या था? एक पांव से लंगड़ा था, है ना, इसलिए उसे तैमूर ए लंग के नाम से जाना जाता है। ये जो तैमूर था, तैमूर की बात कर लेते हैं। एक पांव से ये क्या था? एक पांव से लंगड़ा, है ना, एक पांव से लंगड़ा होने की वजह से इसका नाम क्या था? तैमूर ए लंग, है ना। तो तैमूर ए लंग के नाम से जाना जाता था तैमूर। ओके, अगर बात करें इस तरह से, तो ये खिज्र खां के अधिकार में आ गया जो भी इसके क्षेत्र लूटे गए थे तैमूर के द्वारा। सिर्फ ये कर वसूल करके, राजस्व वसूल करके वापस इसको भेज देता था। तो इसके बाद खिज्र खां जो था वो समझ लीजिए कि एक तरह से अधिकार वाला क्षेत्र में आ गया, है ना। किसे? नसरुद्दीन मोहम्मद से भी ज्यादा क्षेत्र में। तो इसका नजर अब नसरुद्दीन मोहम्मद पर और दिल्ली पर पड़ा। तब जो है एक बार 1414 ईस्वी में, कब? 1414 ईस्वी में जो है ना, ये जो खिज्र खां है 1414 ईस्वी में अटैक कर दिया। किसके ऊपर? इस नसरुद्दीन मोहम्मद के ऊपर जो है अटैक कर दिया 1414 ईस्वी में। और दिल्ली में जो है क्या किया? एक नए वंश का जो है नींव रखा, जिसको हम लोग कहते हैं सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी, है ना। इसको क्या किया? हटा दिया, है ना, सिंहासन से हटा दिया 1414 ईस्वी में, और एक नए वंश की स्थापना की, नए वंश की स्थापना की, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश के नाम से, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही होगा, सैयद वंश। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, नमस्कार क्या, एक बात और कहूँगा कि चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन जो है एक्टिव कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।